अब कई ऐसे सवाल जो आपके ज़हन में उठ रहे हैं कि जब तक घर में घुसकर नहीं मारेंगे तब तक बदला अधूरा रहेगा। अब उसको लेकर क्या है सरकार की तैयारी, बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान हमारा है। सिर्फ 6 दिन के इस सुहागन के माथे से सिंदूर मिटाने वालों को कीमत जरूर और जल्द चुकानी पड़ेगी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। धर्म पूछकर खून बहाने वालों का अंजाम बहुत भीषण होगा। वर्दी पहनकर जुल्म करने वाले जालिमों का हिसाब सूद समेत होगा। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। पल्ला चाहे लाख झाड़े, वो जालिम दुश्मन पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों के खून बहाए। देश गुस्से में है, हर जुबां पर बदले की आग धधक रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, डोडा, जम्मू, भोपाल, चंडीगढ़, शहर शहर और गांव-गांव आक्रोश का उबाल चरम पर। आतंकिस्तान के अंत और पाकिस्तान पर प्रहार की मांग हो रही है। ये पुकार अनसुनी नहीं जाएगी, दुश्मन को जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। लौटते ही एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव के साथ बैठक की है। गृह मंत्री पहलगाम में ग्राउंड जीरो का मुआयना कर चुके हैं, सुरक्षा बलों से रिपोर्ट ले चुके हैं। जाहिर है बदला हमले से कई गुना बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब का इंतजार देश कर रहा है। और अब हिंदुओं कल गिन कर मारा है, तो हम तो कह रहे हैं इन्होंने जब 27 किया तो जब तक इनके यहाँ से इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें सब छोड़ रहे होगा। सब पाकिस्तान करवा रहा है और मुझे लगता है कोई न कोई इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, 2-3 दिन में ही होगा। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूएनओ में इस मामले को उठाए ताकि वहां पर पाकिस्तान का जो आतंकवादी चेहरा है वो बेनकाब हो कि एक नए दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है वहां पर तिरंगा झंडा जरूर लहराएगा। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, घर में घुसकर मार खाता है, फिर भी पीठ पर वार करने की आदत छोड़ता नहीं। 2016 में उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ तो जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। 2019 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की, बालाकोट में त्राहिमाम मचा दिया। अब 2025 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया है, 26 सैलानियों की बर्बर हत्या की है। जाहिर है इसका भी जवाब करारा मिलेगा। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। इसका एहसास पाकिस्तान के लोगों को भी होने लगा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास ने सैलानियों को ही निशाना बनाया था। इसके बाद गाजा कैसे मरघट में तब्दील हो गया था, इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है। और अब यही डर पाकिस्तान के लोगों को भी सताने लगा है। पाकिस्तान का हश्र जो भी होगा वो दुनिया देखेगी, लेकिन क्या होगा ये अंदेशा कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि अमेरिका में राजदूत रहे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जता रहे हैं। पिछले 4 बरस से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम था, लेकिन पहलगाम के बाद भारत का सब्र टूट सकता है, इसकी आशंका दुनिया के दिग्गज भी जाहिर करने लगे हैं।
दक्षिण एशिया के जानकार माइकल कुगेलमैन का मानना है भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा हाल के सालों में सबसे शांत रही है, जिसका श्रेय 4 साल पुराने संघर्ष विराम समझौते को जाता है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद LOC पर सारे दाव खत्म हो गए हैं। अब सवाल ये कि क्या ये अनुमान सही साबित होने वाले हैं? पहलगाम के बदले का स्वरूप क्या होगा? क्या उरी स्टाइल में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा? क्या बालाकोट से कुछ आगे की एयर स्ट्राइक की जाएगी, या फिर ड्रोन के झुंड से हमले कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटिया मेट किया जाएगा? पाकिस्तान में हुआ जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, पहलगाम में जो हमला हुआ है, पाकिस्तानी शैतानी दिमाग का यह नतीजा है। यकीनन इसके पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो लगातार हिंदुस्तान के भीतर साजिश रचकर अपने आतंकवादी भेजते हैं ताकि यहां पर दहशतगर्दी को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक कॉकटेल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का नाम भी सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदू सैलानियों पर सितम ढाने वाले ये वही 4 संदिग्ध कातिल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन चारों का अंजाम भी वही होगा जो अब तक होता आया है। चारों के चारों मारे जाएंगे। कश्मीर में ही 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिए जाएंगे। आतंकी कितने थे, कहां से आए और कत्लेआम कर फरार हो गए, इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन इतना पक्का है कि आतंकियों की आका पाकिस्तानी है। साजिश सीमा पार ही रची गई। इसके सनसनीखेज सबूत भी आपको दिखाएंगे। अभी आप संदिग्ध आतंकियों के स्केच देखिए, जिन्हें पीड़ितों से बात कर बनाया गया है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में बेगुनाह निहत्थे सैलानियों के खून बहाने वाले इन दहशतगर्दों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इन आतंकियों के आका की कुंडली भी बस थोड़ी देर में आपके सामने खोलेंगे। अभी आप पिछले हफ्ते का ये वीडियो देखिए, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर का। दावे के मुताबिक जैश के मुख्यालय में दाखिल होता ये काफिला हमास कमांडर का है। वो हमास जो फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नोआ फेस्टिवल पर खूनी हमला किया था। ठीक उसी तर्ज पर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भी छुट्टियां मनाने पहुंचे तमाम देसी परदेसी लोगों पर हमला हुआ। सवाल ये कि क्या पहलगाम हमले की ट्रेनिंग के लिए ही हमास कमांडर को जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर में बुलाया गया था? इसका सच भी जल्द सामने आएगा। लेकिन कड़ियां कुछ ऐसे मिल रही हैं जो हमास और जैश के आतंकी गठजोड़ पर मुहर लगा रही हैं। ये वीडियो इसी साल 5 फरवरी का है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने आतंकी जलसा मनाया। 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाया गया था, जिसमें हमास के टॉप कमांडर्स को भी आमंत्रित किया गया था। इस दिन कश्मीर दिवस के साथ साथ अल-अक्सा फ्लड भी मनाया गया था। दरअसल इजराइल पर जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया था, उसे अल-अक्सा फ्लड का ही नाम दिया गया है। इस अल-अक्सा फ्लड डे पर आतंकियों ने जमकर जहर उगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नफरती तकरीर की। इसमें कही गई सारी बातें हम सुनाकर आतंकियों के मंसूबों को मंच नहीं दे सकते, लेकिन कुछ बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। इंशाअल्लाह जैसे हमारी दुश्मन है, इसी तरह वो हिंदू भी हमारा दुश्मन है। तो डेमोक्रेटिक चेंज के लिए कश्मीर में आएगा। जैश और लश्कर के कॉकटेल ने मिलकर कैसे मंगलवार अटैक को अंजाम दिया, अब उसका खुलासा करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब उन चेहरों की कुंडली आपके सामने खोलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर पहलगाम हमले की साजिश रची। आतंकी सैफुल्लाह और इसी के साथ सज्जाद किस तरह से पाकिस्तान के हाथों में खेलते हैं और भारत के भीतर दहशतगर्दी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, देखिए। सज्जाद गुल, यही है वो आतंकी जिसने पाकिस्तान में बैठकर सैलानियों पर हमले की साजिश रची। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी सज्जाद गुल की तस्वीर है। सज्जाद पर भारत ने 2023 में 10 लाख का इनाम रखा था। सज्जाद लश्कर का ही आतंकी है। जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, अभी ये पाकिस्तान से ही भारत में आतंकी वारदात को ऑपरेट करता है। पाकिस्तान में 2019 के बाद लश्कर पर जब इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो ISI और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर TRF नाम का नया आतंकी संगठन खड़ा किया। सज्जाद को उसकी कमान दी। TRF को पाकिस्तान की सेना फंडिंग करती है, इसलिए आप मंगलवार के हमले को सीधे पाकिस्तान की फौज से भी जोड़ सकते हैं। याद होगा, अभी 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भड़काने वाला बयान दिया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. भारत के खुफिया सूत्रों के मुताबिक सज्जाद की सरपरस्ती में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और खालिद ने टूरिस्टों पर हमले की प्लानिंग की। सैफुल्लाह ने 18 अप्रैल को POK में भड़काऊ बयान भी दिया था। 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए। मोदी ने जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। सिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वर्षों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुझार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। और अब आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो आज पूरे देश का दर्द बन गया। लेफ्टिनेंट कर्नवाल जिनकी तस्वीरें सामने आई, 16 तारीख को शादी हुई थी, 22 तारीख को आतंकवादियों ने उनकी पत्नी के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आज जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो सभी का कलेजा फटा का फटा रह गया। करनाल में आज उनको अंतिम विदाई दी गई, लेकिन पत्नी जिनका सुहाग उजड़ गया, 26 साल के थे वो, उनकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे अपने आंखों के आंसू को आप रोक नहीं पाएंगे। इसी 16 अप्रैल को तो हिमांशी दुल्हन बनी थी। नौसेना के अधिकारी पति विनय नरवाल के साथ 7 फेरे लिए थे। धूमधाम से मसूरी में 16 को शादी हुई, 19 को हरियाणा के करनाल में रिसेप्शन हुआ। भविष्य को लेकर दोनों ने न जाने क्या क्या सपने देखे होंगे। इस सपने को पंख लगाने के लिए शादी के 6 दिन बाद जम्मू कश्मीर गए थे। बताया जा रहा है कि विनय ने स्विट्जरलैंड जाने की छुट्टी मांगी थी, नहीं मिली तो हिंदुस्तान के ही स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस बैसरन घाटी को घूमने गए थे। लेकिन किसी को भी क्या पता था कि मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही हिमांशी को सिंदूर मिटाना पड़ जाएगा। कल से हिमांशी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हर किसी के जहन में ये तस्वीर छप सी गई है। जो भी देख रहा है वो उस मनहूस घड़ी को कोस रहा है। हिमांशी का बयान ही सबसे पहले टीवी पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया था कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पति की हत्या की।
पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय का सपना शुरू से ही सेना में जाने का था। 3 साल पहले गए भी, कोच्चि में पोस्टिंग थी। इन दिनों शादी की छुट्टियां ली थी। परिवार में दादा दादी, माता पिता और बहन है। बहन सृष्टि उनसे छोटी है। पूरा परिवार सदमे में है। धर्म पूछा, कहा कि मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। हिमांशु का ये बयान पूरे देश में वायरल है और उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि 2019 के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने पर लगातार किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसी जम्मू कश्मीर में जहां पर्यटक 30 लाख आए थे 2020 में, तो 2024 में उनका आंकड़ा 2 करोड़ 35 लाख को पार कर गया था। लेकिन पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं पर ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसने कश्मीर को, जम्मू को कई साल पीछे धकेल दिया। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मंगलवार को दबे पांव आए आतंकियों ने चंद मिनटों के भीतर जो तबाही मचाई, उसकी दहशत अब पहलगाम से होते हुए पूरे जम्मू कश्मीर तक फैल चुकी है। जम्मू कश्मीर के जिन टूरिस्ट स्पॉट्स पर देश विदेश से पहुंच रहे टूरिस्ट नजर आ रहे थे, वहां पहलगाम हमले के बाद खौफ का सन्नाटा है, क्योंकि बैसरन के दहशतगर्दों ने जिस तरह पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद कश्मीर में पर्यटकों और टूरिज्म से जुड़े आम कश्मीरियों का डर साफ साफ दिखने लगा है। देखो, डर तो होता है, डर तो हर चीज, इतना बड़ा हादसा होगा, डर तो हो गया, पर यहाँ के कुछ लोग हैं जो कश्मीरी, जो हमारे मुस्लिम भाई है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। देश से करीब 60 से 70 हजार हवाई यात्री हर हफ्ते कश्मीर पहुँचते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद घरेलू एयरलाइंस को अब तक कश्मीर की 15,000 से ज्यादा हवाई टिकट की कैंसिलेशन या रीशेड्यूल के आवेदन मिले हैं। इंडिगो एयरलाइंस को 7,500, एयर इंडिया के पास 5,000 और स्पाइस जेट की 2,500 टिकटें कैंसिल करने के आवेदन मिले हैं। आतंकी हमले के बाद जो सैलानी कश्मीर में मौजूद थे, उनकी वापसी जारी है। जिन्हें आगे भी कश्मीर घूमना था, उन्होंने इरादा बदल दिया, और जिन्हें कश्मीर आना था, वो कहने लगे अभी नहीं फिर कभी। हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दहशत की नई दस्तक के बावजूद ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जो आतंकवाद को चुनौती देते हुए अब भी बेखौफ कश्मीर पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग डर जाएंगे तो टेररिस्ट वाले को ज्यादा मौका मिलेगा कि हमसे डर गए ऐसा। अच्छा, इस वजह से जाना है वहाँ पर। यस। लेकिन टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वो उसका लुकआउट है, लेकिन हमको डरना नहीं है और अपना कश्मीर को वापस टूरिस्ट से भरपूर रहे और कोई डरे नहीं। गर्मियों के दौरान जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन उद्योग पीक पर रहता है, वो पहलगाम आतंकी हमले के चलते एकदम से बेपटरी होता दिख रहा है। मई महीने में होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से फुल थी। जून में भी करीब 90% बुकिंग कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन मंगलवार के हमले के बाद टूरिस्ट लगातार बुकिंग कैंसिल कराने लगे हैं। बेगुनाह पर्यटकों की टारगेट किलिंग से खौफ में टूरिस्ट ही नहीं, वो आम कश्मीरी आवाम भी है, जिसकी दाल रोटी पूरी तरह पर्यटन पर टिकी है, जिसे बचाने के लिए पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक अवाम के अलावा कश्मीर के सभी राजनीतिक दल भी दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। जिन लोगों ने किया वो आतंकवादी है। पहली बार यू सॉ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इन द लाल चौक प्रोटेस्टिंग फॉर against the terrorism. This is an act not on tourists, not on यात्रीज. This is an attack on us. ये हम पर हमला है, कश्मीरियों पर है, और जिसने किया वो हमारे खिलाफ दहशतगर्द है। कल के अल्फाजों में बोलता हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ है। जितना मुल्क के खिलाफ है, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, और जिन लोगों ने ये किया उनकी नीयत कश्मीर के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पर्यटकों की संख्या में तेजी आई थी। 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी पिछले साल जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान की कोशिश कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की है, ताकि लोग तंगहाली में आकर फिर से आतंक का रास्ता अपनाएं। अब तक इस तरह से कभी भी सैलानियों को निशाना नहीं बनाया गया था। भारत का कश्मीर नई उड़ान भर रहा था।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर खाने को लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान से यही बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कश्मीर के भीतर आतंक को फैलाने की कोशिश की और हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली, वो भी धर्म के आधार पर। अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारत तय करेगा कि कब और कैसे। इसी के साथ श्रीनगर के लाल चौक से अभी के लिए जनहित में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।